डालसस का एक सेशन छोड़ देना क्या वाकई इतनी बड़ी बात है? बाज मरीज बज़ाहिर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर सयाल और पोटाशियम बढ़ना शुरू हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि डालसस का एक सेशन रह जाने के बाद जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। जब गुर्दे मुनासिब तरीके से काम न कर रहे हों तो डालसस जिस्म से इजाफी सयाल, पोटाशियम और फाजिल मादे निकालने में मदद करती है। यानी डालसस सिर्फ खून साफ करने का अमल नहीं, बल्कि जिस्म का ज़रूरी तवाज़ुन बरकरार रखने का एक अहम ज़रिया है। अब सोचें, अगर मुकर्ररा डालसस सेशन रह जाए तो क्या होगा? 2 डालसस सेशंस के दरमियान वक्फा बढ़ जाता है। इस दौरान जिस्म में सयाल जमा हो सकता है, पोटाशियम बढ़ सकता है और फाजिल मादे भी जमा हो सकते हैं। जितना वक्फा बढ़े, बाज़ मरीजों में खतरा इतना ही बढ़ सकता है। पहला अहम खतरा है जिस्म में इजाफी सयाल का जमा होना। इजाफी पानी जिस्म में जमा होने लगे तो पाँव में सूजन आ सकती है, वजन तेजी से बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो सकती है। ये सिर्फ वजन बढ़ने का मसला नहीं, ये इजाफी सयाल आपके जिस्म पर बोझ डाल सकता है। अगर जिस्म में बहुत ज्यादा सयाल जमा हो जाए तो शदीद सूरत में फेफड़ों में भी सयाल जमा हो सकता है। नतीजा, सांस फूलना, लेटने पर सांस लेने में मजीद दुश्वारी होना, शदीद बेचैनी। ऐसी अलामात को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। दूसरा अहम खतरा शायद इससे भी ज्यादा खामोश हो, पोटाशियम की ज्यादती, यानी खून में पोटाशियम की खतरनाक हद तक बढ़ जाना। खास बात यह है कि मरीज कभी बज़ाहिर बिल्कुल ठीक महसूस कर सकता है, लेकिन जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा पोटाशियम दिल की बरक़ी सरगर्मी और दिल की धड़कन को खतरनाक हद तक मुतासिर कर सकता है। पोटाशियम हमारे दिल की बरक़ी सरगर्मी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब इसकी मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। शदीद पोटाशियम की ज़्यादती एक हंगामी तिब्बी सूरत हाल बन सकती है, इसीलिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा डालसस के शेड्यूल को संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है। एक और अहम बात, खून में पोटाशियम की ज़्यादती में कमज़ोरी, पत्थों में कमज़ोरी और दिल की धड़कन गैर मामूली महसूस हो सकती है, लेकिन याद रखें, अलामात का ना होना महफूज होने की ज़मानत नहीं। आप खुद को ठीक महसूस कर रहे हों तब भी पोटाशियम खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ हो सकता है। खास तौर पर ज्यादा मोहतात रहें अगर आपका पेशाब बहुत कम या बिल्कुल बंद है, पोटाशियम पहले से ज्यादा रहता है, सयाल की पाबंदी बरकरार रखना मुश्किल है और दिल के मसाइल मौजूद हैं। हर मरीज में खतरे की सतह मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए अपनी इनफरादी तिब्बी हालत के मुताबिक डालसस टीम की हिदायत पर अमल करें। अगर किसी मजबूरी की वजह से डालसस का सेशन रह जाए तो खुद फैसला करके अगले सेशन का इंतजार न करें। अपने डालसस मरकज से फौरन राब्ता करें और तिब्बी मशवरा लें, और अपनी तरफ से अगली डालसस को दुगना सेशन बनाने, अद्वियात तब्दील करने, इलाज का शेड्यूल तब्दील करने की कोशिश न करें। अगला कदम आपकी डालसस टीम तय करेगी। और अगर शदीद सांस फूल रहा हो, सीने में दर्द हो, शदीद कमजोरी या बेहोशी हो, या दिल की धड़कन बहुत गैर मामूली महसूस हो, इंतजार न करें, फौरी हंगामी तिब्बी इमदाद हासिल करें। ऐसी अलामात में वक्त बहुत अहम हो सकता है। याद रखें, डालसस सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये आपके जिस्म का ज़रूरी इलाज है। अपनी डालसस को तरजीह बनाएं, और अगर किसी वजह से सेशन पर पहुंचना मुमकिन ना हो तो खामोशी से इसे छोड़ना दें। अपने डालसस मरकज को पहले इत्तला दें। अपनी डालसस मत छोड़ें। अपनी डालसस टीम से मुसलसल राब्ते में रहें। हर मरीज में डालसस का सेशन रह जाने का खतरा मुख्तलिफ हो सकता है। अपने डालसस के शेड्यूल, सयाल की मिकदार, अद्वियात और पोटाशियम वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में कोई तब्दीली अपनी डालसस टीम के मशवरे के बगैर न करें।